हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। हम नंबर सिस्टम का टाइप 1 करेंगे जो कि एस टी यादव की बुक से ही लिया गया है। ठीक है, तो टाइप 1 में हम किसका करेंगे? तो प्राकृतिक संख्या के योग, यानी हम योग निकालेंगे इसमें। जैसे कि 1 2 3 4 से लेकर 60 तक की संख्याओं में योग कितना होता है। तो इसके दो फॉर्मूले तुम्हें याद करने होंगे। एक एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में ए प्लस में एल, और दूसरा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर हम किसी का भी अगर मतलब जोड़ निकालते हैं यानी योग निकालेंगे तो हमें एन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो एन निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, और जो हम जोड़ निकालेंगे यानी योग निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो डी क्या होता है? तो डी होता है कि दो संख्याओं के बीच में जो गैप होता है ना, वही होता है डी। तो इन दो संख्याओं का यानी 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है? 1 है। तो डी तुम्हारा 1 आ गया। ए एन और एल क्या है? तो ए एन और एल एक ही है, यानी लास्ट संख्या। ठीक है, जो लास्ट संख्या होगा वो ए एन होगा। जो ए क्या है? तो ए है तुम्हारा ए बी सी डी, यानी सबसे पहले आता है ए, तो इसमें भी जो भी संख्या सबसे पहले आएगी वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले एन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब है हमारा यहाँ पे जो ए एन है वो 60 है पहले क्वेश्चन में, और फिर एक जो हमारा ए है प्लस में ये है एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी हमारा 1 है, तो जब 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा एन माइनस 1, है ना। और ये 1 प्लस हो रहा है, तो अब ये जो है माइनस का प्लस से कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और n जो है n बच जाएगा, तो n बराबर में कितना हो जाएगा हमारा? 60। तो n निकल गया। अब हम इसका योग निकालेंगे, तो योग है तुम्हारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 और ए प्लस में एल। तो n कितना है? 60 है, तो 60 अपॉन में 2, और ए है हमारा 1 और एल जो हमारा 60 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 60 यानी इसको हम काट सकते हैं, यानी ए 2 एकम 2 और ये 30 पे कट जाएगा। ठीक है, तो 30 इंटू 61, ठीक है, यानी 30 इंटू 61 कितना होगा हमारा? 80 30 हो जाएगा, 1830 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पहले का। फिर दूसरे में अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो इनका सारा अंतर बताओ कितना है? डी एक ही है, क्योंकि 21 और 22 के बीच में 1 का अंतर है। एन के ए एन क्या है? 75 है। ए क्या है? 21 है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। एन क्या है? 75 बराबर में 21 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा 1 है, हमने बता रखा है। 75 बराबर में 21 प्लस में एन माइनस 1, क्योंकि 1 से गुना होगा तो एन माइनस 1 ही आएगा। अब जो है 1 माइनस हो रहा है, इधर 21 प्लस हो रहा है, तो इधर कितना बच गया? 20 बच गया ना, क्योंकि 1 घट जाएगा इससे, तो 20 घट गया। अब इधर जाके 20, ये प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर? 55, और इधर एन का एन ही बच जाएगा, तो एन बराबर कितना? 55 हो गया। तो अब हम एस एन यानी योग निकालेंगे, तो कैसे? एस एन बराबर में 55 अपॉन में 2। क्यों डाला हमने 55 ऊपर? क्योंकि ये n है, और n अपॉन में 2 ए प्लस में l होता है। तो 55 अपॉन में 2, और a है हमारा 21 और l जो है हमारा 75 है। तो ये 21 75 तुम्हारा 96 होता है। ठीक है, 96, और 55 अपॉन में 2 ये है, तो 2 से 96 को काट सकते हैं, ये 48 पे कट जाएगा। अगर 48 पे कट जाएगा तो ये 55 बचेगा इधर, तो 55 इंटू 48 इज इक्वल टू 26 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यानी 26 40 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब तीसरे क्वेश्चन में हमारा बताओ डी कितना है? तो 2, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, दोनों के बीच में गैप 2 का है, तो डी बराबर में 2। ए क्या है? ए यानी पहला, यानी 2 है ये। ए एन क्या है? ए एन यानी लास्ट वाला, तो ए एन तुम्हारा 60 है। एन निकालेंगे सबसे पहले, जैसा हमने इसको पहले भी लिखा था। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो ए एन हमारा 60 है, तो 60 डाला, इज इक्वल टू में 2 प्लस में एन माइनस 1, और डी हमारा 2 है तो 2 डाल दिया। तो अब ये 2 जो है एन से भी गुना होगा और -1 से भी गुना होगा। ठीक है, तो 2n और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू 2 प्लस में 2n माइनस 2, ऐसे ही होगा। अब -2 से +2 कट गया, अब 2n इज इक्वल टू में कितना बचा? 60 बचा, तो 60 इज इक्वल टू में 2n। अब ये जो 2 से ये कट जाएगा, 2 जो 2 30 पे कट जाएगा, यानी n बराबर में हमारा 30 निकल गया। तो एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस एन जैसा कि मैंने बताया था, एस एन बराबर में n अपॉन में 2 ए प्लस में l, यही होता है।
एन क्या है हमारा 30 निकल गया, तो 30/2, ए क्या है 2 है और एल क्या है 60, तो ये 62 हो गया और ये क्या हो गया, ये कट जाएगा 2 × 2, ये 15 पे कट जाएगा। तो यानी 15 गुना में 62 जो है ये क्या होगा हमारा 930, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा जोड़ निकल गया। अब 3 के 10 गुणज का योग निकालना है, यानी 3, 6, 9, यानी इनके योग निकालने हैं हमें। तो 3 के 10 गुणज यानी 3 पहला संख्या होगा और 30 आखिरी, ये पता है तुम्हें। तो हमारा 10 गुणज यानी हमें 10 संख्या दी हुई है, तो n बराबर में 10 है, इतना तो पता भी है। और अगर नहीं भी हो पता तो निकाल सकते हो तुम। इनके बीच में गैप 3 का ही होगा क्योंकि ये 3 का ही गुणज है, तो डी हमारा अभी 3 ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 6 के बीच में अंतर। ए एन कितना है 60 है, मतलब 30 है। ठीक है, ए कितना है 3 है, पता चल गया। तो हमें ये सब की ज़रूरत ही नहीं है अभी, हमें जब एन पता ही है तो हम इसमें पुट करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू में n/2 होता है, तो n कितना है 10 है, तो 10/2। और a प्लस में l होता है, तो a कितना है हमारा 3, 3 प्लस में l कितना है हमारा 30, यानी 3 प्लस में 30 यानी 33 हो जाएगा ये। और ये 2 × 2 ये 5 पे कट जाएगा, यानी 5 × 33 यानी 165 जो तुम्हारा है आंसर हो जाएगा, 30 रहेगा। ठीक है, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं कि 3 क्रमागत संख्या सम संख्या का योग 24 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। यानी 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो कभी भी अगर कोई x कोई सम संख्या या विषम संख्या होगी, यहाँ पे मैंने स्टार डाल के रखा है, x कोई सम संख्या या विषम संख्या होगी, तो अगली संख्या x+2, x+4, x+6 या x+8 के रूप में होगी, क्योंकि इनके बीच में हमेशा 2 का ही अंतर होता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने माना कि जो x है वो सम संख्या है, तो 3 क्रमागत सम संख्या क्या होगी, x, x+2, x+4, क्योंकि सम संख्या में हमेशा 2 का गैप होता है ना। तो x+ में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 2 आगे हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो इससे 2 आगे ये बढ़ जाएगा। तो 3 संख्या हमने लिख लिया। अब तीनों संख्या का योग कितना है 24 बता रहा है, तो हम क्या करेंगे तीनों को प्लस कर देंगे। तो यही मैंने किया नीचे, x प्लस में x+2 प्लस में x+4 बराबर में 24 हो गया। इधर कितने x हो गए, 1x, 2x, 3x, तो 3x इधर हो गया, 2 प्लस में 4 बराबर में 6। ठीक है, यानी 3x प्लस में 6 बराबर में 24। तो अब जो 24 है ये 6 जो आके इधर माइनस हो जाएगा तो 18 होगा ना। तो 3x यानी 3x बराबर में 18। अब 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, यानी कट गया ये, यानी x बराबर में तुम्हारा कितना निकला 6। यहाँ पे आंसर सॉल्व नहीं हुआ। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि जो दूसरी संख्या होगी, ठीक है, दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या तो वो निकालना है हमें। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है x+2, है ना। तो दूसरी संख्या x+2 है, तो x कितना है 6, 2 कितना है हमारा 2, मतलब x+2 होगा, तो यानी 8, आंसर क्या हुआ 8 हुआ। ठीक है, अब है यहाँ पे मैंने कर रखा है वो। अब है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो मैंने बताया था ना, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, बनाना उसे x, x+2, x+4 ऐसे इसी के रूप में, क्योंकि उन सभी के रूप में ना 2 का ही गैप होता है। ठीक है, तो माना कि पहली विषम संख्या x है, यानी अब जो अगली क्रमागत 4 विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, x, x+2, x+4, x+6 यही होगी। अब क्योंकि इनका योग 72 है, तो हम इन सबको प्लस कर सकते हैं ना, योग 72 है तो यही मैंने नीचे कर रखा है, x, x+2 प्लस में x+4 प्लस में x+6 बराबर में 72। ठीक है, तो अब ये कितना x हो गया, 1, 2, 3, 4x, 4x इधर लिख लिया, 2, 4, 6, 6, 6, 12, तो 4x प्लस में 12 बराबर में 72। ठीक है, तो 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो हमने 4x बराबर में 60 लिख लिया। अब जो है x बराबर में कितना होगा, तो 4 इधर से 4 एकम 4 और ये 15 पे कट गया, तो x बराबर में 15। यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, तो जो आखिरी संख्या होगी वही बड़ी संख्या होगी ना। तो यानी x+6 जो है वो आखिरी आखिरी है तुम्हारा, तो x हमारा कितना है 15 और 6 आ गया, यानी बड़ी संख्या क्या होगी 21। यहीं पे मैंने लिखा बड़ी संख्या x प्लस में 6 बराबर 15 प्लस में 6 बराबर 21। धन्यवाद।